नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय शैक्षिक प्रबंधन का समावेशी विद्यालय का सृजन, और इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में जो अध्याय बताए गए हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। पहला और दूसरा अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम तीसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत की सरकार के उत्तरदायित्वों के बारे में बताया गया है कि सरकार है वो किस प्रकार अपना उत्तरदायित्व निभाएगी। समावेशी शिक्षा यानी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य दी जानी है, उसके अंदर सरकार की क्या भूमिका रहेगी, उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो इसके अंदर बताया गया है अध्याय 3 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक की अनुपालना के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो अपनी भूमिका निभाएगी, साथ ही स्थानीय जो प्रशासन, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भी उसके अंतर्गत कुछ उत्तरदायित्वों को निभाती है। इसके अंतर्गत इसे लागू होने के 3 वर्ष के अंदर सरकार द्वारा समुचित विद्यालयों का प्रबंध किया जाएगा। दूसरी बात कि विद्यालयों में बालकों के निवास स्थान से बालकों के निवास स्थान अधिक दूर न हो। पहली बात देखिए, इसमें ये बताई गई है कि 3 वर्ष के अंतर्गत सरकार को समुचित, मतलब जितना उचित लगे, क्योंकि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है वो आसपास के क्षेत्रों में ही विद्यालय की व्यवस्था करनी है, तो सरकार है समुचित विद्यालय की व्यवस्था करेगी। और विद्यालय बालकों के निवास स्थान से दूर न हो, क्योंकि अगर निवास स्थान दूर होगा तो वो बालकों को शिक्षा के मुख्य धारा से अलग कर देगा। इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी।
देखो इस विधेयक में बताया गया है कि जो इसकी आवश्यक सामग्री, क्योंकि सरकार है वो इन सामग्रियों को कितना लाना है, किस प्रकार लाना है, वो सारा व्यय है वो सरकार करेगी और स्थानीय प्रशासन उसमें सहयोग प्रदान करेगा कि कहाँ पर विद्यालय खोला जाना चाहिए और किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था की जाए। वो सारी चीज़ों की जो जानकारी वो स्थानीय प्रशासन को होगी। फिर है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को अनुदान के अंतर्गत सहायता प्रदान करेगी। मतलब कि केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के साथ परामर्श के साथ खर्च का एक निश्चित प्रतिशत, मतलब कि केंद्र राज्य सरकार को एक निश्चित अनुपात में प्रतिशत बांटना होगा। इतना धन राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा और इतना है वो केंद्र द्वारा व्यय किया जाएगा, ऐसी योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा अन्य जो नियम बताए गए हैं केंद्र राज्य सरकार के लिए वो हैं, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण के मापदंड लागू करेगी और नवाचार अनुसंधान नियोजन एवं क्षमता एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक का विद्यालय में प्रवेश एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए।
मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी कि किस प्रकार पाठ्यचर्या को निर्धारित किया जाएगा, ये कार्य केंद्र सरकार का होगा। और शिक्षकों को प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाए, किस प्रकार नवाचार अनुसंधानों द्वारा इनकी क्षमता का विकास किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य है वो करेगी। और राज्य सरकार है वो आवश्यक तकनीकी सहायता या संसाधनों को उपलब्ध करेगी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही विभिन्न प्रकार की जो सामग्री एकत्रित करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है और स्थानीय प्रशासन कर रहा है। फिर राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें विद्यालय में आवश्यक रूप से प्रारंभिक शिक्षा दिलवाने का, और जब तक वो शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी उपस्थिति दर्ज करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा कमजोर एवं वंचित वर्गों के बालकों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। साथ ही ध्यान रखना होगा कमजोर और वंचित वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं, अगर उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है तो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यालय भवन शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सरकार और स्थानीय शासन द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके द्वारा की जाएगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व होगा कि वे इस विधेयक के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए समुचित धन का प्रबंध करें। क्योंकि जो व्यवस्था की बात करें तो दोनों का प्रतिशत बांट दिया गया है, समान या जो भी 80 और 20 या 85 या 25 का जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग इनका जो उत्तरदायित्व बांट दिए गए हैं। जो ये कहे कि धन है दोनों को बांटकर ही व्यवस्था करनी, क्योंकि जो ये सारी विद्यालय, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंदर बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे प्रारंभिक विद्यालय जो कि बालकों के आवास निवास के पास हो, तो ऐसे विद्यालय खोलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और क्योंकि ऐसे प्रारंभिक शिक्षा का एक लक्ष्य लिया गया है कि सभी 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक विद्यालय जाए, तो बहुत ही मतलब कि ऐसे स्थान भी है कि जहाँ पर 2-4 ही घरों की व्यवस्था है, लेकिन उन बालकों को दूर नहीं भेजने के कारण वो विद्यालय नहीं भेजते, तो वहाँ पर भी विद्यालय की व्यवस्था करने के लिए सरकार को 3 साल के अंतर्गत ये लक्ष्य पूरा करना था और सारी व्यवस्थाएं करने की बात की गई। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना धन व्यय करते हुए इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही अभिभावकों के प्रति एक उत्तरदायित्व बताया गया है। अभिभावकों के लिए प्रवेश दिलवाने एवं पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान
देने संबंधी, पूरा ध्यान देने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। मतलब कि तीसरा जो अध्याय बताया गया है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को करने का, तथा साथ ही अभिभावकों को ये बताया गया है कि अभिभावक है वो इन विद्यालयों, क्योंकि सारी व्यवस्था तो केंद्र और राज्य सरकार कर देगी, साथ ही स्थानीय प्रशासन है वो इन विद्यालयों को खुलवाने में अपना सहयोग भी प्रदान कर देगा। लेकिन जो अभिभावक है यदि उन बालकों को प्राथमिक शिक्षा नहीं दिलवाएंगे तो हमारा जो लक्ष्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षित करना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभिभावकों के लिए भी ये संदेश या निर्देश दिया गया है कि वो अपने बालकों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दें। अब लिखिए गृह कार्य प्रश्न। अध्याय 3 में बताए गए सरकार के उत्तरदायित्वों का वर्णन करें। ठीक है, तो इन उत्तरदायित्वों का वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिख कर लाना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।